बांट के ही राज करना चाहते हैं, जिस तरह अंग्रेजों ने किया डिवाइड एंड रूल। ये जानते हैं कि हिंदुओं में भी बंटवारा हो, हिंदुओं को भाषा के नाम पे मारा जाए, हिंदी हिंदी को टारगेट कर रहे। और कोई विवाद नहीं है, हम मराठी भाषा को सम्मान करते हैं, प्रिय है हमारे लिए, हमारे जन्म या हुआ ऋण है, हम चुका नहीं सकते हैं। लेकिन हम यहीं पर रहेंगे, हमारा जन्म मरण सब यही होगा, तो भी हमारे लोग को टारगेट किया जा रहा है। सोचिए, जिसके पास एक एमएलए नहीं है, कॉर्पोरेटर नहीं है, एमपी नहीं है, राज ठाकरे को 11 सिक्योरिटी दिया गया, 2 पुलिस वैन दिया है, वाई प्लस सिक्योरिटी मारने वाले को। ये तो इतिहास हो गया। जी। ये अगर राजनीति में नहीं होता, मको का केस लगता है इस पर। आज अगर मैं हाई कोर्ट गया हूं, एक ही कारण से गया हूं, इसको मारने से रोकने का एक ही तरीका है। सरकार तो इसमें आ नहीं रही है। आप ठीक कह रहे सोचिए, हैं। 9 कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया। 9 महीने से मैं फॉलोअप कर रहा हूं, एक लेटर का रिस्पॉन्ड नहीं आया। यहां से लेटर लेके का मैं जवाब नहीं। प्रेसिडेंट सुनील ऑफिस सिंह तक हमारे अप्लाई साथ किया। मौजूद है। सुनील सिंह, पिछली वाली याचिका में जो उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, बहुत भारी भरकम लोगों को भी जिम्मेदार बता दिया था, पार्टी बना दिया था। आपकी याचिका ऐसी तो नहीं है कि भारी भरकम लोगों को आपने पार्टी बना दिया हो, सिर्फ सरकार को पार्टी बनाया कि भाई सरकार इसमें जिम्मेदार है, सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, कानून अपना काम क्यों नहीं कर पा रहा है, या कुछ और ऐसे पॉइंट जो वाकई हाईकोर्ट को चौंका सकते हैं आंकड़ों के साथ? सुनील सिंह, मेरी आवाज आ रही है? सैयद जब्बाद मेरे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं। आपको मैं बता दूं क्या? आपको बता दूं? हाँ, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए शुक्ला जी, आप बता दीजिए, पॉइंट बता दीजिए। इसमें हमने सब रेमेडी एग्जॉस्ट करके हम जब हाई कोर्ट में गए हैं, तो यहाँ पे पार्टी हमने स्टेट गवर्नमेंट को बनाया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया हुआ है, हाँ। और राज ठाकरे को बनाया हुआ है। क्योंकि राज ठाकरे के लोग खुलकर धमकियां दे रहे थे, फोन कर रहे थे, ऑफिस रैंसैक उन्होंने किया, उसके बाद भी धमकियां चालू हुई है। और जो हिसाब से हिंदी मराठी भाषा का विवाद पैदा करके इन्होंने लोगों को मारने का काम किया, फिर बाद में वीडियो ना बनाया जाए और मारो लोगों को, ये जो लोग ने आदेश दिया, इसको रोका जाना जरूरी था। ये संविधान का उल्लंघन है। मैं 2 संविधान बोलूंगा, पार्टी का भी संविधान होता है, हर एक पार्टी का संविधान है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक पर्टिकुलर सेंटेंस होता है कि अब सबको साथ में लेके चलेंगे, किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, भाषा के नाम पे राजनीति नहीं करेंगे। ये सभी के संविधान में कॉमन लिखा है, चाहे वो एमआईएम हो या राज ठाकरे का पार्टी हो, एमएनएस हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या उत्तर भारतीय विकास सेना हमारी पार्टी हो। लेकिन इसने भाषा के नाम पे लोगों में एक द्वेष भावना डालने की जो बात की है, इसका वर्णन उसमें है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत क्लियर इंडिकेशन दिया है कि जो पार्टी का 2% वोट बैंक ना आए, तो उसका जो चुनाव चिन्ह है उसको जनरल कैटेगरी में लाया जाए। तो चुनाव चिन्ह जो रेलवे इंजन लेके बैठे हैं ना, इसको हम जनरल कैटेगरी में कर देंगे, ये याचिका में है। इसकी पार्टी की मान्यता रद्द हो, क्योंकि पार्टी के नाम पे आप रजिस्टर्ड करके लोगों को आप मार रहे हो भाषा के नाम पे। तो ये तो कहीं ना कहीं आपने संविधान का उल्लंघन किया है, पार्टी का भी और इस देश अरे का। वैसे भी एसआईआर के नाम पर सरदर्द हो रहा है इलेक्शन कमीशन का। सुप्रीम कोर्ट ने आज 65 लाख लोगों की लिस्ट मांग ली है कि भैया लिस्ट दे दो, पहले बता दो, हम देख तो नहीं कि कौन जिंदा है, कौन मर गया, कौन 124 साल का है। क्यों सैयद जब्बार साहब? और एक सरदर्द और दे रहे हैं सुनील शुक्ला। नहीं देखिए क्या है, मैं मतलब पिछले 10-12 दिन से कह रहा हूँ कि एसआईआर के मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है, और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, आप लिख करके रखिए। 3-4 समुदाय के लोग हैं जो टारगेट पर रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और महिलाएं। इनमें जो 65.5 लाख लोग हैं एसआईआर के अंदर, इनमें इन्हीं समुदाय के लोग अधिकतर निकलेंगे, अधिकतर यही लोग निकलेंगे। अब महाराष्ट्र के प्रोस्पेक्ट से अगर बात करी जाए, तो महाराष्ट्र के अंदर इतनी एग्रेसिव राजनीति करी जा रही है, जिसको देख करके हैरानी हो रही है कि आप जो है मतलब भाषा आधारित राजनीति भी नहीं छोड़ रहे हैं। धर्म आधारित तो चलिए आप करते ही करते हैं, वो आपके मेन एजेंडे में है, लेकिन भाषा आधारित राजनीति भी करने लगे। जात आधारित भी राजनीति आप करना चाहते हैं, भाषा आधारित भी करना चाहते हैं, धर्म आधारित भी करना चाहते हैं, लेकिन मेन मुद्दों की राजनीति नहीं इसी का नाम तो राज करने की नीति है, तभी तो राजनीति है। नहीं, राज करने के जो टूल्स हैं हमारे यहाँ उसी की नीति है। मनोज भाई, पहले की सरकारों को देखिए तो उनको घेरा जाता था करप्शन के मुद्दे पे। कांग्रेस की सरकार गई थी, आपको याद होगा, बड़ा अन्ना आंदोलन हुआ था,
वो किस मुद्दे पे हुआ था? वो करप्शन के मुद्दे पे हुआ था कि देश के अंदर बहुत करप्शन है, महंगाई बहुत है। अरे 1.5 रुपए अगर डीजल का या 1 रुपए डीजल का पड़ जाता था, 50 पैसे या 2 रुपए 5 रुपए गैस सिलेंडर पे बढ़ जाते, भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीन पे लेटे हुए रहते थे कि अरे राजलक्ष्मी जी, अब सब खत्म हो गया। अब धर्म आधारित है, जात आधारित है, भाषा आधारित। अब बीजेपी को लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोगों को मजा नहीं आ रहा है, तो उसने मुद्दे बदल लिए। भ्रष्टाचार पर हो सकता है कि मतदाता को ध्यान नहीं जाता होगा। राजलक्ष्मी जी, कर दिया गया, उठाए भी नहीं गए बहुत सी जगह पे। जी मनोज जी, देखिए ये बहुत सारे मुद्दे अभी उठाए गए अभी थोड़ी देर पहले, जो मैं कुछ विषयों का थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहूंगी। ये खास करके जो ये बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र से निवेश छीन कर गुजरात को दिया जा रहा है। एक तो पहली बात ये है कि महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, ये सभी हमारे देश के ही अलग अलग राज्य हैं, और ये बात जानबूझकर ये जो है लोगों को भ्रमित किया जा रहा है ऐसा कहकर। देखिए महाराष्ट्र का निवेश जो है वो गुजरात और कर्नाटका से तिगुना ज्यादा है। और उतना ही नहीं, महाराष्ट्र आज फाइनेंशियल सिचुएशन में आप अगर देखें तो 2024-25 में पहले नंबर पे है। और उतना ही नहीं, वो महाराष्ट्र का जो निवेश है वो पूरे भारत का जो निवेश है उसका 20% है। आप मुझे बताइए कि ये बात कहाँ से उठ रही है कि ये यहाँ का निवेश जो है गुजरात में जा रहा है। गुजरात का जो है निवेश है वो अलग है। हर एक राज्य अपना अपना जो है प्रयास करता रहता है कि हमारे यहाँ पर निवेश आए, और महाराष्ट्र इसमें कहीं पे भी पीछे नहीं हटा है। तो देखिए ये जानबूझकर लोगों को भ्रमित किया जाता है ऐसे विषयों को लेकर। अब एक और बात मैं कहूंगी कि ये जो बार बार ये भी एक बात निकलती रहती है कि भाजपा की जो सरकार है ये बीफ बैन को प्रमोट किया जाता है इसके तहत। और इसके लिए एक उदाहरण दिया गया अलामा फ्रोजन मीट के लिए, जिसके लिए अभी मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि उसको बहुत ज्यादा निवेश मिला है भाजपा की तरफ से। तो आप मुझे बताइए, नहीं उनकी तरफ से वो ये कुछ उन्होंने फंड्स लिए हुए थे। आप एक बार उसका जो है वेबसाइट ओपन करके देखिए, उसका जो है वो बफेलो मीट है। तो हमारे जो को पैनलिस्ट है उनको ये शायद पता नहीं कि गोमांस और बफेलो मीट उसमें अंतर होता है, तो उसको बीफ करके एक टर्म दिया जाता है, लेकिन ये बीफ चलिए मुझे लगता है कि हम लोग मुद्दों से भटक जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर है कि बाबा सुनील शुक्ला ने याचिका लगाई है, तो उम्मीद करते हैं क्योंकि कल भी चर्चा करेंगे, कल भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं शुक्ला जी, हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं, और राजलक्ष्मी जी हमारे साथ होंगी, और सैयद जब्बाद भी होंगे, शुक्ला जी भी होंगे, और जब